राजधानी दिल्ली को प्रदूषण से राहत दिलाने और हरियाली बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। दिल्ली के बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के मुखमेलपुर गांव में दिल्ली का पहला ऑक्सीजन पार्क बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज इस परियोजना का शिलान्यास किया। करीब 3 एकड़ भूमि पर बनने वाला यह ऑक्सीजन पार्क लोगों को स्वच्छ वातावरण, हरियाली और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। पार्क में घने और फलदार पेड़ लगाए जाएंगे, जिससे पर्यावरण को फायदा मिलेगा और पक्षियों को भी आश्रय मिल सकेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार राजधानी में प्रदूषण कम करने और लोगों को बेहतर वातावरण देने के लिए 100 ऑक्सीजन पार्क विकसित करने की योजना पर काम कर रही है। मुखमेलपुर में बनने वाला ये पार्क दिल्ली का पहला ऑक्सीजन पार्क होगा। इस पार्क में वॉकिंग ट्रैक, ऊर्जा बचाने वाली लाइटें, बैठने के लिए हट्स, सुंदर तालाब और बड़े बड़े ग्रीन लॉन बनाए जाएंगे। पार्क बनने के बाद मुखमेलपुर समेत जिंदपुर, बख्तावरपुर और आसपास के गांवों के हजारों लोगों को इसका लाभ मिलेगा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच ऑक्सीजन पार्क की यह पहल लोगों के लिए राहत भरी खबर मानी जा रही है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में दिल्ली सरकार अपने 100 ऑक्सीजन पार्क के लक्ष्य को कितनी तेजी से पूरा कर पाती है। वो घटता हुआ दिखता होगा। दिन रात मशीनें वहां काम कर रही है। हमारी सरकार आने के बाद परवेश वाही जी मेयर बने हैं, लगातार उस काम को वो जाकर के देखते हैं। मशीनों की संख्या डबल कर दी गई। दिन रात काम चल रहा है और कूड़े के पहाड़ को खत्म किया जा रहा है। और बहुत जल्द हमारी कोशिश है कि इस साल के अंत तक हम एक बहुत बड़ा हिस्सा उस कूड़े का पहाड़ का हटा करके आपको बेहतर पर्यावरण, बेहतर हवा वहां से देंगे, ताकि हमारे गांव के लोगों को, हमारे क्षेत्र के लोगों को यहाँ पे बेहतर पर्यावरण मिल सके। हम लोगों का 4-4 महीने पे, 3-3 महीने पे जो प्रदेश की सबसे बड़ा कार्यक्रम होता है, उसको भी हमने इसी गांव में करने का एक बार हिम्मत किया था और जितना सफल हुआ था उसके लिए भी गांव को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारी बहनों ने तब भी मोदी जी के लिए अद्भुत गीत गाया था। आज भी रेखा जी के लिए, हमारी बहन मुख्यमंत्री के लिए कितना अच्छा गीत गाया, उसका भी मैं धन्यवाद करता हूं। और यहाँ जितने उपस्थित हमारे भाई लोग हैं, हमारे बड़े भाई लोग, यहाँ के हमारे पिता समान जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनको भी, हमारी माता समान यहाँ जो उपस्थिति है, हमारी बहनों को और क्षेत्र के सभी लोगों को, क्षेत्र का सांसद होने के नाते भी मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ। लोग जो 10 साल सरकार में रहे, 1-2 साल नहीं, 10 साल, और ये जगह आज की तो है नहीं, तो जो 10 साल में करना ही नहीं चाहता था, करने हमने इसको कई बार कोशिश किया, उन लोगों ने रोका। आज हमारी सरकार है, वो कर रही है, बहुत जल्दी तैयार होगा ये। और ऑक्सीजन पार्क कहने को नहीं, ये रियल ऑक्सीजन पार्क होगा, जहां लोगों को ऑक्सीजन मिलेगा। और अभी तो ये शुरुआत हुई है। बुराड़ी की जितनी समस्याएं हैं, आप कभी जाकर के देखिए, बुराड़ी की गलियां देखिए, सड़कें देखिए। आज से हम 6 महीना के बाद जब आपको ये बुराड़ी दिखाएंगे ना, तो बुराड़ी बिल्कुल बदली होगी। मिल जाएगी बुराड़ी का 100 फुट्टा रोड से लेके मुखमेलपुर गांव तक जो सड़कें हैं, हम अभी विदिन 15 डेज हम लोग अभी बुराड़ी का, हमारे मुख्यमंत्री जी स्पेशली विजिट करने वाले हैं और पूरी टीम के साथ। जल बोर्ड का काम जो इन लोगों ने 100 फुट्टा रोड का आधा छोड़ दिया था, उसको पूरा करा लिया है। निश्चित रूप से अब उसकी फिनिशिंग कर रहे हैं। अब उस पे सड़क का टेंडर भी हो गया है। बहुत जल्दी उस सड़क को काली करके और दिल्ली को, बुराड़ी को एक बहुत बड़ी राहत देंगे। मगर जो लोग 10 साल रहे, आप खुद सोचो, आप लोग तो इतने विद्वान पत्रकार हो, जो 10 साल कभी 67 सीट के साथ, कभी 52 सीट के साथ रहा हो, और वो आज कहता हो 62 सीट के साथ, वो आज कहता हो कि हम कर रहे हैं। इनको बुराड़ी की जनता सबक सिखाएगी।
तिवारी जी, अभी मुख्यमंत्री ने बोला है कि कब्जे की जमीन में विधायक रहते हैं, क्या उस जमीन की जांच होगी? एक बार कोशिश हुई थी कब्जे की जमीन में, सीएम ने बोला अपने संबोधन में। भाई ऑलरेडी उसकी जांच हो रही है और ये जांच में आ चुका है कि वो कब्जे की जमीन है, और कब्जे की जमीन पे कोई भी हो सबको कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन जब विधायक खुद कब्जे की जमीन पे अपना घर बना के रह रहा हो, वो दूसरे का क्या भला करता होगा, ये सोचो। सांसद जी, एक सवाल और, बड़ी सब एक सवाल, कितना समय लगेगा? बोलिए एक सब स्टैंडर्ड कितनी है सर, कितना समय लगेगा इसको बनाने? देखो, इस पार्क की लागत अभी 1 करोड़ रुपया है। भाई जमीन तो फॉरेस्ट ने दिया है और अभी 1 करोड़ रुपया लगाया जाएगा, लेकिन 1 करोड़ और दे दिया मुख्यमंत्री ने। उससे जो एक्स्ट्रा चीजें होंगी और भी सुविधाएं उसको हम देंगे। मजदूरी कुछ ये पार्क वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल बनेगा इस क्षेत्र। सांसद जी, सरकार 1 साल बने हुए हो गई, अभी तक पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बुराड़ी के 100 फुटे रोड का जायजा लेने नहीं आए। दूसरा, सब स्टैंडर्ड काम हो रहा है सीवर का, उसकी भी जांच नहीं हुई। बिल्कुल, आप देखिए कि उसकी क्वालिटी को देखिए आप। मजदूरी था। जो जल बोर्ड के द्वारा काम हो रहा था उसमें बड़ी अनियमितता हुई है। आपको पूरा डिटेल बताने के लिए मैं अभी 10 दिन के अंदर एक दिन बैठूंगा बुराड़ी में। आप खुद सोचेंगे कि खैर अब तो जो था उसको पूरा किया है, और पूरा करने के बाद वो सड़क को बनाना है। वो सड़क बननी शुरू हो जाएगी अभी मुझे लगता है 15-20 दिन के अंदर, और उसको बहुत अच्छी बना देंगे। 3-4 महीने में बुराड़ी के 100 फुटा रोड की समस्या दूर कर देंगे। मगर आप बताइए कौन सी समस्या नहीं बुराड़ी ने झेली? घर बना रही है, मीटर नहीं लग रहा था। किसी का घर एमसीडी ने बुक कर दिया तो उसको मीटर नहीं देंगे। कभी घर तोड़ने आ जाते थे और तुड़वाने वाले भी यही होते थे। आपको तो पता है, घर टूटा तो भी बीजेपी बचा रही है, मीटर नहीं लगा तो भी बीजेपी लगवा रही है। आज तो हमारी फुल फ्लेज सरकार है, और आप मुझे निश्चित रूप से 1 साल हो गया, लेकिन बुराड़ी के 100 फुटे रोड की जो समस्या थी, आज भी आप समीक्षा करेंगे ना, उसको जितने जल्दी हम लोगों ने ठीक किया, दूसरा नहीं कर सकता। सांसद जी, कभी ग्रेटर नोएडा बनाने की सपना आप देखे थे बुराड़ी को, क्या वो सपना पूरा हुआ?